तुम्हारे बच्चे को भी मैंने मारा है, अलीज़ा की जान नहीं बल्कि। आप यहाँ घर पे कैसे? जमानत हो गई है। जानते हो क्यों? अगर तुम्हें सजा मिल गई ना तो किसने कराई? मैंने करवाई है तुम्हारी जमानत। ऐसे तो तुम अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दोगे। कोई भी ना हो तुम्हें तुम्हारी तकलीफ देखने के लिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर रहो। इससे बड़ी सजा नहीं दे सकती मैं तुम्हें, यही सजा है तुम्हारे लिए। हमजा, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे वापस ले आओ। अब मुझे सब कुछ क्यों बता रही है? तो चली गई है वो, खुश होना चाहिए आपको। रोज मर रहा हूँ मैंने मार दिया तुम्हें, मैं हार गया। और एक लफ्ज जो तुमने कहा था और साथ में अपने। अलीज़ा जैसे ही थाने के अंदर कदम रखती है उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता है। सिकंदर लॉकअप में बैठा होता है, थका हुआ और अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं होता कि आज उसकी जिंदगी का सबसे भारी पल उसका इंतजार कर रहा है। जब पुलिस वाला उसके पास आकर कहता है कि तुम्हारी जमानत हो गई है तो सिकंदर पहले हंस पड़ता है। उसे लगता है कोई मजाक किया जा रहा है। वो बार बार पूछता है किसने, और जब उसके कानों में अलीज़ा का नाम पड़ता है तो उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। बाहर आकर जैसे ही वो अलीज़ा को देखता है उसकी आंखों में हैरानी, शर्मिंदगी और गुस्सा सब एक साथ उमड़ आते हैं। वो गुस्से में पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें क्या जरूरत थी। तब अलीज़ा बेहद शांत लेकिन भारी आवाज में कहती है कि यही तुम्हारी असली सजा है। इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है कि तुम जिंदा रहकर अपने गुनाहों का बोझ उठाओ, हर दिन हर सांस के साथ। सिकंदर खामोश हो जाता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि अलीज़ा सच कह रही है। कुछ देर बाद सिकंदर अनूशी की कब्र पर खड़ा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है और चारों तरफ खामोशी छाई होती है। वो कब्र पर गिरकर फूट फूट कर रोता है, मिट्टी को अपनी मुट्ठी में भर लेता है और बार बार माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना गिर जाऊंगा। उस वक्त उसका दिल इतना भारी होता है कि उसके जहन में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का ख्याल भी आने लगता है। वो सोचता है कि शायद यही सबसे आसान रास्ता है, लेकिन तभी अलीज़ा के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगते हैं कि जिंदा रहना ही सबसे बड़ी सजा है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही आरमीन बेगम घर वापस आती हैं तो हमजा उन्हें देखकर हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि उसकी माँ घर कैसे आ गई। वो फौरन पूछता है कि आपकी जमानत किसने करवाई है। आरमीन बेगम कुछ पल चुप रहती है, फिर धीमी आवाज में अलीज़ा का नाम लेती है। ये नाम सुनते ही हमजा के चेहरे पर कई सवाल उभर आते हैं। उसी पल आरमीन बेगम अपना सिर झुका लेती हैं और एक एक करके अपनी सारी गलतियां हमजा के सामने रख देती हैं। वो बताती हैं कि कैसे उनके फैसलों ने सबकी जिंदगियां बर्बाद कर दी, कैसे उनका घमंड और जिद सब पर भारी पड़ गई। हमजा खामोशी से सब सुनता रहता है। उसकी आंखों में दर्द होता है लेकिन साथ ही सच का वो बोझ भी होता है जो आज पहली बार उसके सामने आया होता है। इस तरह हर किरदार अपनी अपनी सज़ा भुगत रहा होता है, कोई कैद में रहकर, कोई आज़ादी पाकर और कोई अपने ज़मीर की कैद में। जिंदगी उन सबको वो सबक सिखा रही होती है जो शायद किसी अदालत का फैसला भी नहीं सिखा सकता।